मंजिल की रोशनी में सबने चेहरा देखा, पर उस अंधेरे से कोई वाकिफ नहीं जहां मैंने खुद को हर रोज जलाया है। अगर शाहरुख खान को कहा जाए कि आप अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में बताएं, तो शायद शाहरुख भी किसी इसी तरीके की कहावत, कविता या जुमले के साथ शुरुआत करते। पूरी दुनिया में भले ही भारत के किसी नेता या किसी मंत्री, बिजनेसमैन या खिलाड़ी ने इतनी पहचान या फैन फॉलोइंग हासिल नहीं की होगी जितनी पहचान शाहरुख खान ने सिनेमा की दुनिया में रहते हुए पिछले 33 सालों में पाई है। दुनिया का कोई भी शख्स भारत के बारे में भले ही ना जानता हो, मगर शाहरुख खान का नाम विश्व विख्यात है। कल किसने देखा है कौन सा नया सितारा कल चमकदार सितारे को रिप्लेस कर दे। आज रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल जैसे सितारों के हिट होने के बाद लोग ये दावे कर रहे हैं कि सलमान खान, आमिर खान जैसे सुपरस्टार का रिप्लेसमेंट आ चुका है। तो वहीं शाहरुख खान का रिप्लेसमेंट, वो भी सिनेमा इंडस्ट्री में, लगभग नामुमकिन है। या समय का पहिया कब बदल जाए ये कहना इम्पॉसिबल है। शाहरुख खान भारत की अमूल्य शख्सियत में से एक हैं और भारत का गर्व भी हैं। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपनी एक नई जगह बनाने में मदद की है। और भी बहुत कुछ है बॉलीवुड के इस एवरग्रीन सितारे के बारे में जानने के लिए, मगर आप सिनेमा के बाजीगर के अगर जबरे फैन हैं तो बादशाह के बारे में इतना तो जानना बनता है, जो आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर कल किसने देखा है, चलिए शुरू करते हैं रिपोर्ट। हाय, मेरा नाम है अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। 2 नवंबर 1965 नई दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान के बारे में अगर सब कुछ जानना है तो सबसे पहले अपने दिमागी टाइम मशीन में बैठकर पेशावर चलना होगा, जो 1947 के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद का जन्म पार्टीशन से पहले पेशावर में हुआ था। मीर ताज मोहम्मद ने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से पढ़ाई की। इस कॉलेज से पृथ्वीराज कपूर भी पढ़े हैं। उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। बहुत कम लोगों को पता है कि शाहरुख खान के पिता सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी रहे हैं। आजादी से पहले ही शाहरुख खान के पिता कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के विचारों ने उन्हें काफी प्रभावित किया। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट से वो जुड़े, जो कांग्रेस समर्थित सामाजिक आंदोलन था। यहाँ पर आपको बताते चले कि 1947 में भारत विभाजन के वक्त उन्होंने महात्मा गांधी की सेकुलर भारतवादी विचारधारा में काफी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्हें ये विचारधारा काफी प्रभावित कर रही थी। उन्हें जिन्ना की विचारधारा उतनी प्रभावित ना कर सकी और जिन्ना पर उन्हें भरोसा भी नहीं हुआ। इसके बाद मीर ताज मोहम्मद ने 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान दिल्ली आकर के रहने का फैसला लिया। इस वक्त तक उनकी उम्र महज 15 से 16 साल की थी। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि शाहरुख खान के पिता और चाचा गुलाम मोहम्मद गामा दोनों ही फ्रीडम फाइटर भी थे। शाहरुख खान के चाचा पाकिस्तान में ही रह गए। उनके चाचा की फैमिली आज भी पेशावर में रहती है। अब यहाँ पर लौटते हैं सक्रिय राजनीति की तरफ। 1957 में दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शाहरुख खान के पिता ने चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देश के प्रति समर्पित होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी स्वतंत्रता सेनानी होने की पहचान को फायदे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भोजनालय यानी कि मेस चलाया और एक हॉस्पिटल में चाय की दुकान भी चलाई। 1981 में कैंसर की वजह से शाहरुख खान के पिता का इंतकाल हो गया। इस वक्त शाहरुख खान की उम्र महज 15 साल की थी। पिता के जाने के बाद शाहरुख खान के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गईं। एक शो में अनुपम खेर से बातचीत करते हुए शाहरुख खान ने बताया था, पिता के इंतकाल के बाद उन्हें पता चला कि हमारे लिए पढ़ाई करवाने के लिए उन्होंने कितना कर्जा लिया था। ये सब कुछ चुकाना अब शाहरुख खान के जिम्मे में था। इसकी कहानी आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। अब आपको बताते हैं शाहरुख खान की मां के बारे में। एक्टर की मां का नाम लतीफ फातिमा था।
ताज मोहम्मद से शादी करने से पहले लतीफ फातिमा एक क्रिकेटर से सगाई कर चुकी थी। लतीफ फातिमा ने पूर्व क्रिकेटर अब्बास अली बेग से सगाई की थी। हालांकि दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। लतीफ ने अब्बास अली बेग से सगाई तोड़कर ताज मोहम्मद से सगाई कर ली। हालांकि इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है, जो किसी दूसरी वीडियो में बताई जाएगी। शाहरुख खान के पिता और उनकी मां की उम्र के बीच में 11 साल का अंतर था। एक्टर के पिता ताज मोहम्मद अपनी पत्नी लतीफ फातिमा से 11 साल बड़े थे। दोनों ने साल 1959 में शादी की थी। लतीफ फातिमा हैदराबाद की रहने वाली थी। शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा काफी पढ़ी लिखी थी। उन्होंने पॉपुलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, जबकि वो इंग्लैंड से रैंक होल्डर मजिस्ट्रेट भी थी। शाहरुख खान की मां एक प्रभावशाली शख्सियत के रूप में शुमार थी। अपने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने अपनी मां के बारे में बोलते हुए कहा था, वो पहली कुछ मुस्लिम महिलाओं में से एक थी जिन्होंने इतना कुछ हासिल किया था। मजिस्ट्रेट के रूप में उनका कार्यकाल बहुत लंबा था। लतीफ फातिमा खान भारत के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थी। वहीं लतीफ के पिता और शाहरुख खान के नाना शहनवाज खान क्रांतिकारी थे। बताया जाता है कि लाल किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने वाले सबसे पहले शख्स शहनवाज खान ही थे। शाहरुख खान की मां लेट लतीफ फातिमा खान का निधन 1991 में हुआ। उस समय शाहरुख खान की उम्र लगभग 25 साल की थी। अनुपम खेर के शो में बात करते हुए शाहरुख खान ने बताया था कि हमारी मां बहुत हेल्दी थी, लेकिन एक दिन अचानक उनके पैर में दर्द उठा। हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि उन्हें गंभीर डायबिटीज की समस्या है। देखते देखते 1.5 महीने में उनकी जान चली गई। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में आईसीयू में उनकी मां को रखा गया था। अपनी मां के बारे में बात करते हुए शाहरुख ने कहा, उस वक्त आईसीयू में किसी को नहीं जाने दिया जाता था। तब मुझे किसी ने ये बताया कि तुम दुआ करते रहो, जब तक दुआ करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। मैं दुआ करता रहा लगातार। तभी डॉक्टर आए और मुझसे कहा कि आप आईसीयू में जा सकते हैं। उस वक्त में ऐसा तभी होता था जब किसी करीबी का निधन हो जाया करता था, लेकिन मैं नहीं गया, दुआ करता रहा, ये सोचकर कि शायद मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। फिर मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तुम्हें आईसीयू के अंदर जाना चाहिए। फिर मैं अंदर गया और एक बहुत गलत बात की मैं अपनी माँ को दुख पहुंचाता रहा। मैं उनको कहता रहा कि अगर आप चली जाएंगी तो मैं बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं उन्हें ये सब तकलीफ ये सोचकर देता था कि वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो इस दुनिया से वो नहीं जाएंगी, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इस दुनिया को लोग तभी छोड़कर जाते हैं जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। पर ये सोच मेरा बचपना था और उनको तो जाना ही था। अब छोटी उम्र में अनाथ हो चुके शाहरुख खान ने अपनी बहन के साथ पूरी तरीके से दिल्ली से माया नगरी यानी कि मुंबई में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। हालांकि अपने घर के खर्च के लिए वो पहले भी सीरियल्स में काम किया करते थे, लेकिन मुंबई पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुए थे। उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो शाहरुख खान ने दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से 12th पास की। किंग खान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद शाहरुख खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन भी कराया था, लेकिन एक्टिंग के चक्कर में उन्होंने ये कोर्स बीच में ही छोड़ दिया। शाहरुख खान पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी कमाल के थे। हॉकी हो या फुटबॉल या क्रिकेट, हर चीज शाहरुख खान बखूबी खेला करते थे। वो स्कूल में चैंपियन खिलाड़ी थे। अवार्ड मिलने का सिलसिला तो स्कूल से ही शुरू हो गया था। उन्हें स्कूल के सबसे बड़े अवार्ड स्क्वाड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था, जो हर साल स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट और खिलाड़ी को दिया जाता है। शाहरुख खान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। बचपन में वो रामलीला में बंदर का रोल निभाया करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक्टर ने एक्टिंग सीखने के लिए एक प्रसिद्ध टीचर से मुलाकात भी की थी।
रंगमंच निर्देशक बैरी जॉन से दिल्ली के थिएटर में उन्होंने एक्शन ग्रुप में शिक्षा हासिल की। शाहरुख खान अपने शिक्षक बैरी जॉन को अपनी सफलता का सारा श्रेय देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैरी जॉन का भी ये कहना था कि शाहरुख खान की ये मेहनत का फल है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं शाहरुख खान के किंग खान बनने की सफर की तरफ। ये सफर काफी लंबा है, इसके बारे में जितना बात की जाए उतना कम है। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। दूरदर्शन पर कई सीरियल्स आए। साल 1988 पहला सीरियल आया दिल दरिया। ये शाहरुख खान का पहला शूट किया हुआ शो था, जिसे लेख टंडन ने निर्देशित किया था। लेकिन 1989 में दूरदर्शन पर प्रसारित पहले फौजी हुआ। उन्हें घर घर में पहचान फौजी से मिली। तब तक पोस्ट प्रोडक्शन में देरी की वजह से दिल दरिया टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हो सका था। अब बात करते हैं सर्कस की। 1989 से 90 तक सर्कस आई। इस बीच उन्होंने अरुंधति राय के द्वारा लिखित अंग्रेजी फिल्म इन विच इन गिव्स इट दोज वर्ड्स में काम किया। ये एक छोटा सा अभिनय था। इसमें उनके साथ एनएसडी के उनके करीबी दोस्त मनोज बाजपेयी भी थे। इसके अलावा उन्होंने दूसरा केवल, उम्मीद, एडिट जैसी फिल्मों में काम किया। मणिकौल निर्देशक इस मिनी सीरीज में भी उन्होंने काम किया है। अब बात करते हैं शाहरुख खान के बड़े पर्दे के करियर के बारे में। शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना आई, जो 25 जून 1992 को रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक एक्शन फिल्म में उन्हें ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ स्क्रीन शेयर करना था। हालांकि उन्होंने दिल आशियाना की शूटिंग पहले कर ली थी, लेकिन पहले रिलीज होने की वजह से दीवाना उनकी पहली फिल्म मानी जाती है। दीवाना के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ये बेस्ट डेब्यू का अवार्ड था। इसके बाद 1993 में आई बाजीगर। एक हत्यारे का किरदार इस फिल्म में उन्होंने निभाया था। इसके लिए एक्टर को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसी साल आई डर। इश्क के जुनून और पागलपन की आशिकी के बारे में ये किरदार था। इसी साल कभी हाँ कभी ना भी आई। इसके लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। 1994 में खान ने फिल्म अंजाम की। ये फिर एक जुनूनी और मनोरोगी आशिक का रोल था, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड की ओर से बेस्ट विलन का अवार्ड शाहरुख खान के नाम हुआ। शाहरुख खान की असल किस्मत चमकी 1995 में, जब उन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ उन्हीं की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। आदित्य चोपड़ा की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, यानी कि उनकी भी ये पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। आदित्य चोपड़ा की पहली ही फिल्म हिट हो गई। ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल और बड़ी फिल्म मानी जाती है। मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में 12 साल तक ये फिल्म चलती रही। इस फिल्म ने शाहरुख खान की छवि को मोस्ट रोमांटिक हीरो के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। वक्त बीतता चला गया, फिल्में हिट होती गई और कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप भी हुई, मगर शाहरुख खान की मेहनत और लगन ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। इंटरनेट पर मिली जानकारी के मुताबिक एक्टर ने अभी तक 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। करीब 8 फिल्मों में वो नेगेटिव रोल निभा चुकी हैं। कुल 16 फिल्म फेयर अवार्ड शाहरुख खान के नाम है। भारत सरकार ने पद्मश्री और फ्रांस सरकार ने ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स और लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया है। हालांकि इसका श्रेय केवल शाहरुख खान को नहीं बल्कि उनकी पत्नी को भी जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहरुख खान के रिलेशनशिप के बारे में। जहां आज के दौर में एक्टर्स का डिवोर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, अफेयर और दूसरी शादी कई रिपोर्ट्स में सामने आती रही हैं, तो वहीं शाहरुख खान का रिश्ता गौरी खान के साथ आज तक कायम है। शाहरुख की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शाहरुख खान की पहली मुलाकात गौरी खान से साल 1984 में हुई थी। इस दौरान शाहरुख खान सिर्फ 18 साल के थे।
गौरी खान महज 14 साल की थी। दोनों पहली बार एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे। तभी शाहरुख खान ने ये तय कर लिया था कि वो गौरी खान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात कुछ खास नहीं थी, लेकिन एक्टर ने उन्हें अपना दिल पहली मुलाकात में ही दे दिया था। इसके बाद दोनों 25 अक्टूबर 1984 को मिले और शाहरुख ने गौरी से उनका फोन नंबर मांगा। इसके बाद दोनों की छोटी मोटी बात होती रही। शाहरुख ने अपनी लिखी किताब, जो कि उनकी बायोग्राफी है, उसमें ये जिक्र किया है। बायोग्राफी के मुताबिक काफी दिनों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था। जब शाहरुख एक दिन गौरी को उनके घर छोड़ने गए थे तो एक्टर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। शाहरुख खान पर लिखी गई बायोग्राफी के मुताबिक एक दिन गौरी को घर छोड़ने गए किंग खान ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद दोनों के घर वाले इस बात पर चर्चा करने लगे। जब ये बात घर वालों को पता चली तो उन्हें इस रिश्ते से मंजूरी नहीं थी, खासकर गौरी खान के परिवार को। दरअसल शाहरुख मुस्लिम थे और गौरी हिंदू थी। इस वजह से गौरी के परिवार को ये रिश्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। ऐसे में एक दिन तो गौरी के भाई ने एक्टर पर बंदूक भी तान दी थी। साथ ही ये भी धमकी दी कि उनकी बहन से दूर रहे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक सकती। कुछ ऐसा ही शाहरुख और गौरी के साथ भी हुआ। दोनों के प्यार को एक दिन उनकी फैमिली ने स्वीकार कर लिया। कपल ने 1991 में शादी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख और गौरी ने हिंदू रीति रिवाजों के बाद पहले कोर्ट मैरिज और फिर 26 अगस्त 1991 को निकाह किया था। इस तरह से उन्होंने 3 बार शादी की, यानी कि पहली शादी हिंदू रीति रिवाजों से, दूसरी कोर्ट मैरिज और तीसरी मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ हुई। कपल के आज 3 बच्चे हैं। शाहरुख खान उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होते हैं जिनका नाम अफेयर की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया है। पत्नी के साथ उनका रिश्ता आज भी वैसे ही कायम है जैसे पहले था। शाहरुख खान कहते हैं कि सपने सच होते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि शाहरुख ने अपनी मेहनत के दम पर इतना कमाया कि आज बॉलीवुड के सबसे पहले अमीर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर एक्टर्स के लिस्ट में शुमार होते हैं। लेकिन ये आसान सफर नहीं था। 15 साल की उम्र में पिता का कैंसर से चले जाना, फिर घर की जिम्मेदारियां 25 साल की उम्र में उनके कंधे पर आ जाना, उनकी मां का चले जाना डायबिटीज की वजह से, माता और पिता दोनों की ही मौत बीमारी की वजह से हुई। बचपन में ही शाहरुख अनाथ हो गए थे। बहन पर इसका बुरा असर पड़ा और वो सदमे में चली गई। ये सब कुछ शाहरुख खान के लिए बहुत मुश्किल था। घर चलाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले शाहरुख खान दिल्ली के दरियागंज में एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख की पहली कमाई की बात करें तो महज 50 रुपए की उनकी पहली कमाई थी। शाहरुख ने दिल्ली में हुए पंकजू दास के कॉन्सर्ट में बतौर गाइड काम किया था और ये पैसे वही मिले थे। इसके बाद शाहरुख ने अपना पहले टीवी सीरियल फौजी के लिए लगभग 15,000 रुपए कमाए। फिल्म दीवाना के लिए उन्होंने 11,000 रुपए की साइनिंग अमाउंट मिली और उसके बाद कुल 1.5 लाख रुपए उन्हें दिए गए थे। हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ 7,300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन 2025 के लिस्ट के मुताबिक इस नेटवर्थ में 5,190 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इसी के साथ शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ 12,490 करोड़ आकी गई है और उन्हें दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स का खिताब भी मिला है। शाहरुख खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, प्रोडक्शन हाउस, ब्रांड एम्बेसडर और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कमाई करते हैं। शाहरुख खान की इनकम का मेन सोर्स उनका रेड चिली एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। शाहरुख खान ने साल 2002 में अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया था। यहाँ पर बता दें कि भारत के टॉप प्रोडक्शन हाउस में से एक रेड चिली एंटरटेनमेंट है।
जिसकी अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। शाहरुख खान मुंबई में 200 करोड़ रुपए के बंगले मन्नत के मालिक हैं और दिल्ली में भी उनके पास करोड़ों रुपए के बंगले हैं। उनका अलीबाग में करोड़ों रुपए का फार्म हाउस भी है। शाहरुख खान के पास लंदन और दुबई में भी प्रॉपर्टीज हैं। शाहरुख खान के पास एक गल्फ स्ट्रीम G550 प्राइवेट जेट भी है, जिसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए आकी गई है। एक्टर के पास कई लग्जरी कारें भी हैं, जिसमें से एक रोल्स रॉयल और इसके अलावा कई सारी BMW कार भी शामिल हैं। सुपरस्टार के पास एक कस्टम डिजाइन की गई वैनिटी वैन भी है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 2025 के आंकड़ों पर आधारित है। एबीपी में छपी रिपोर्ट पर ये आंकड़े बताए गए हैं। साल 2026 में आंकड़ों में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। शाहरुख खान रेड चिली एंटरटेनमेंट, कोलकाता नाइट राइडर्स, ब्रांड एम्बेसडर, रियल एस्टेट और अन्य निवेशों से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक्टर की खासियत है उनकी दूरदर्शिता और रिस्क लेने की स्किल। लेकिन सवाल ये बनता है कि प्रोडक्शन हाउस तो कई सारे एक्टर्स के पास है। सलमान खान के पास भी है, आमिर खान के पास भी प्रोडक्शन हाउस है। ऐसे में ऐसी क्या बात है शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस में जो उन्हें इतना ज्यादा अमीर बनाती है? और शाहरुख खान के पीछे कई सारे एक्टर हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर खासियत क्या है, कैसे पैसे कमाते हैं शाहरुख खान। पहली खासियत है वर्टिकल इंटीग्रेट बिजनेस मॉडल। अब इसमें क्या होता है इसे समझिए। शाहरुख खान सिर्फ फिल्में ही प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि उन्होंने रेड चिली एंटरटेनमेंट के जरिए पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया है। अब इस इकोसिस्टम को जरा समझते हैं वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी के जरिए। रेड चिली एंटरटेनमेंट वीएफएक्स के मामले में भारत की सबसे बड़ी विजुअल इफेक्ट्स कंपनियों में से एक है। वो सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। ये उन्हें फिल्मों से हटकर एक स्थिर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस आय देता है। ऐसा प्रोडक्शन हाउस अभी तक किसी दूसरे एक्टर के पास नहीं है या फिर इतना बड़ा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में बताएं तो जोखिम को वो अवसर देते हैं। अब इसे समझते हैं KKR पर सफल दांव के जरिए। जब आईपीएल की शुरुआत हुई, आईपीएल शुरू हुआ, तब ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि क्रिकेट और बॉलीवुड का आखिर में मेल कैसे हो सकता है। शाहरुख खान ने नई लीग की शुरुआत की और जोखिम लेकर के कोलकाता नाइट राइडर्स में इन्वेस्ट किया। आज ये फ्रेंचाइजी अरबों डॉलर की संपत्ति बना रही है। इससे कुल नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा शाहरुख खान कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्टर से बिजनेसमैन के ट्रांजिशन की तरफ। शाहरुख खान जितने सफल एक्टर हैं उतने सफल बिजनेसमैन भी हैं। शाहरुख ने फिल्मों में फिक्स्ड फीस लेने के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल को अपनाया है। पठान और जवान जैसी फिल्मों में उन्होंने फीस नहीं ली, बल्कि प्रॉफिट में बड़ी हिस्सेदारी ली। जब फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है तो उनकी कमाई किसी भी साधारण फिक्स्ड फीस से कई गुना ज्यादा होती है। इस तरीके से शाहरुख खान अपनी फिल्मों के जरिए पैसा ज्यादा कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं ब्रांडिंग और विजिबिलिटी की तरफ। शाहरुख खान केवल विज्ञापन नहीं करते, वो ब्रांड के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। वे उन चंद हस्तियों में से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में समान रूप से प्रभावित हैं। वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, जिससे उनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। यानी कि इन्वेस्टमेंट वो सबसे ज्यादा बिजनेस में करते हैं। आसान भाषा में इसे ऐसे समझा जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा अहम मुद्दे की तरफ, दूरदर्शिता। शाहरुख खान ने बहुत ही पहले ये समझ लिया था कि स्टारडम स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी कमाई को रियल एस्टेट, ग्लोबल स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया। उन्होंने टेक्निकल चीजों में ज्यादा दिमाग लगाया। इस वजह से शाहरुख खान की कमाई ज्यादा है। किड्सेरिया हो या फिर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स हो, ये ऐसी कंपनियां हैं ये जहां पर शाहरुख खान निवेश कर चुके हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि शाहरुख खान दुनिया भर में इतने फेमस क्यों हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि शाहरुख खान आखिर दुनिया भर में इतने ज्यादा फेमस कैसे हैं। आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि शाहरुख खान 120 देशों से ज्यादा देशों में लोकप्रिय हैं, जो उन्हें एक सच्चा ग्लोबल स्टार बनाता है। उनकी फैन फॉलोइंग जर्मनी, फ्रांस, इजिप्ट, अमेरिका, ब्रिटेन, गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान, नीदरलैंड में बहुत बड़ी है। ये तो कुछ देशों के नाम हैं, लिस्ट और भी ज्यादा बड़ी है। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग 7 में से 6 महाद्वीपों तक फैली हुई है, ऐसा आसान भाषा में कहा जा सकता है। वैसे सुपरस्टार्स की बात करें तो वो सलमान खान और आमिर खान भी हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग से कोसों पीछे है। अब कुछ और साल पहले आए जो नए सितारे हैं, जो उभरे हुए सितारे हैं इस लिस्ट से, वो तो बिल्कुल ही गायब है, क्योंकि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग को वो बीट नहीं कर सकते। तो इसको चलिए समझते हैं 5 पॉइंट्स में कि आखिर इसके पीछे का कारण क्यों है और शाहरुख खान को इतने देशों में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कैसे मिली है। सबसे पहले इसका कारण है ग्लोबल इंडियन इमेज। दरअसल इसका सिलसिला शुरू होता है डीडीएलजे से। शाहरुख खान ने 90 के दशक में और 90 से 2000 के दशक में डीडीएलजे कुछ कुछ होता है कि 3G यानी कि कभी खुशी कभी गम में काम किया। इस फिल्म ने विदेशों में रहने वाले एनआरआई यानी कि भारतीयों को काफी आकर्षित किया था। ये फिल्म उन भावनाओं से जुड़ी हुई है जिसमें सपने या फिर पारिवारिक मूल्य या अपने देश, अपने घर की याद को दिखाया जाता है। विदेशी भारतीय इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, उनकी भावना इससे काफी जुड़ी। यही वजह है कि विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय शाहरुख खान से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए। उन्हें शाहरुख खान घर जैसे लगते हैं उनकी फिल्मों की वजह से। दूसरा कारण है ह्यूमर। उनकी स्क्रीन से बाहर की पर्सनालिटी यानी कि असल जिंदगी की पर्सनालिटी और भी ज्यादा प्रभावशाली है। उनके इंटरव्यू देने का अंदाज, उनकी हाजिर जवाबी और खुद पर मजाक उड़ाने की कला उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच जैसे कि डेविड लेटरमैन का शो या टेडेक्स जैसे शोज में वो लोकप्रिय बनाता है। दुनिया उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक बेहद इंटेलिजेंट और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान के रूप में देखती है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं यूनिवर्सल अपील के जरिए वो कैसे ज्यादा फेमस हैं। प्यार एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। उनका मशहूर दोनों हाथों को फैलाना पोज या फिर आंखों से अपनी भावनाओं को प्रकट करना, ये अंदाज किसी भी भाषा का मोहताज नहीं है। जर्मनी, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व के लोग भी शाहरुख खान की आधुनिक रोमांस को काफी पसंद करते हैं। रोमांस का चेहरा शाहरुख खान को ही वहां माना जाता है। इसमें भाषा कोई बैरियर नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। दरअसल शाहरुख खान अपने करियर की शुरुआत से ही ये समझ चुके थे कि भारतीय सिनेमा के दर्शक संख्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, अवार्ड फंक्शन और ग्लोबल प्रेस टूर में हमेशा खुद को सबसे आगे रखा और ये दिखाया कि भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी प्रभावशाली भी है। उनके प्रोडक्शन हाउस रेड चिली और उनके बिजनेस वेंचर्स ने उन्हें ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया। इस वजह से वो ग्लोबली काफी ज्यादा फेमस भी हैं। इसके अलावा बिजनेस कल्चरल ब्रिज भी है। वो एक ऐसे ब्रिज हैं जो पारंपरिक भारतीय मूल्य और आधुनिक ग्लोबल सोच को दोनों को आपस में जोड़ता है। वो सूट बूट में भी सहज दिखाई देते हैं और भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में भी वो काफी सहज हैं। ये संतुलन एक ऐसी अनूठी पहचान देता है जिस वजह से देश के दर्शक तो उन्हें पसंद करते ही हैं, इसके साथ ही विदेशी, जापान हो, मध्य पूर्व हो, यूरोप के लोग भी शाहरुख खान से काफी ज्यादा अट्रैक्ट है। अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। जर्मनी में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि वहां पर टीवी चैनलों पर आज भी उनकी फिल्म के जर्मन डब वर्जन दिखाए जाते हैं। शाहरुख खान के बारे में जानकारी अभी बहुत ज्यादा है। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी जिसे हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। शाहरुख खान कहते हैं कि जब तक मेरे पास सपने हैं तब तक मैं जीवित हूँ, और ऐसा है भी। शाहरुख खान कहते हैं कि हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। और शाहरुख खान ने अपने करियर में हमेशा अपने दिल की सुनी है। शायद वो इस वजह से सबसे ज्यादा
सफल एक्टर्स में शुमार भी होते हैं। शाहरुख खान ये भी कहते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं है। शाहरुख खान की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और यही बात ये सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों ही जिंदगी के दो हिस्से हैं जो कभी स्थिर है ही नहीं। जो शाहरुख खान कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। फिलहाल ये छोटी सी रिपोर्ट थी शाहरुख खान के बारे में। उनके बारे में जानने के लिए अभी तो बहुत कुछ है। कुछ दूसरी वीडियोस में आपको शाहरुख खान के बारे में कुछ दिलचस्प और जानकारी देंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी बताइएगा और साथ ही कमेंट करके ये बताइएगा कि ये शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आपको अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक लगी है और क्या आपने शाहरुख खान के किसी सीरियल को देखा है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही।